आज बात एक ऐसे हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उसमें जाने वाले लोग परिवारों के सदस्य थे, लेकिन खबर को देखने के बाद अपने परिवार के सदस्य जैसे लगते हैं। उस दुख को, उस मातम को महसूस किया जा सकता है। इस हादसे ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। आज महाभारत में सबसे पहले बात करूंगी सीट 11A के सस्पेंस की। एक भीषण हादसा, उस हादसे में सभी की जान चली गई। जिस तरह का वो ब्लास्ट था, आग का गुबार था, किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति बच जाता है। सब हैरान है। एक व्यक्ति, ये व्यक्ति इस दुर्घटना में बच गया है, जिसका बोर्डिंग पास आप देख रहे हैं, और चलते हुए बाहर आया। आज इस व्यक्ति से जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की, अस्पताल में उनसे बात की। रमेश विश्वास, ये व्यक्ति सीट 11A पर बैठे हुए थे, जो कि एक एग्जिट सीट है। आज आपको रमेश कुमार का बयान भी सुनाऊंगी और इस सीट 11A की मिस्ट्री भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रमेश बच कैसे गए। और अच्छी बात, उनके साथ पूरे देश की दुआएं हैं, लेकिन इस पूरे हादसे के बाद इकलौते रमेश बचे और प्रधानमंत्री ने भी उनसे जाकर बात की। लेकिन इस सीट 11A का सस्पेंस क्या है, आज इस पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ आज बात करेंगे इस प्लेन क्रैश की जांच अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं, और अब गुजरात ATS भी इस प्लेन क्रैश की जांच में शामिल हो गई। आज जब फोरेंसिक सैंपल्स दुर्घटना स्थल से इकट्ठा किए गए, तो वहां पर गुजरात ATS की भी एक टीम मौजूद थी। प्लेन की जांच में सबसे महत्वपूर्ण ब्लैक बॉक्स और DVR होता है। ये अभी तक आप सुन चुके होंगे कि DVR यानी कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, यानी कि प्लेन से जो भी वीडियो अंदर के होते हैं वो इस वीडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होते हैं। आखिरी समय में क्या हुआ, ये इस DVR के अंदर दर्ज होता है। अब इस DVR को गुजरात ATS ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब ATS जाहिर तौर पर आतंकवाद के एंगल पर भी जांच करती है, इसीलिए गुजरात ATS इस जांच में शामिल हुई है। यानी इस दुर्घटना के पीछे क्या कोई साजिश एंगल की भी जांच हो रही है? क्या किसी तरह का कोई सैबोटाज तो नहीं था? क्या किसी तरह का कोई षड्यंत्र तो नहीं था? यह स्वाभाविक है, यह जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत से एविएशन एक्सपर्ट्स इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि प्लेन के टेक ऑफ करते ही ब्लास्ट कैसे हो गया। अनुभवी पायलट इस प्लेन को चला रहा था, वो समझ नहीं पाया टेक्निकल फॉल्ट। एक नहीं, दो इंजन वाले इस प्लेन के दोनों इंजन कैसे एक साथ बंद हो गए, ये मिस्ट्री बनी हुई है। और इसीलिए गुजरात ATS भी अब इस जांच में शामिल हो गई है, और आज इसकी भी बात करूंगी कि क्या कोई साजिश भी इस दुर्घटना के पीछे हो सकती है। इसी के साथ साथ समय का कुछ पता नहीं, जो है अभी है, जीवन का कुछ पता नहीं, आज है कल होना। इस दुर्घटना ने जीवन का सबसे बड़ा सच सामने लाकर रख दिया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस प्लेन में सवार थे, अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। किसी को क्या पता था कि उनका आखिरी सफर था। प्रधानमंत्री ने खुद व्यक्तिगत रूप से उनके निधन पर शोक जताया। लेकिन सिर्फ विजय रूपाणी नहीं, कितनी कहानियां, कितने परिवार जो हमेशा के लिए खामोश हो गए। बांसवाड़ा की डॉक्टर कोमी व्यास अपनी नौकरी छोड़कर अपने तीनों बच्चों